अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुसलसल गिरते व्यूज़ के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फीडबैक आपने ज़रूर देना है और साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको पसंद आए ये कंटेंट तो ज़रूर सबको बताइए। साथ साथ एक रिक्वेस्ट है, मैं एक राजा स्क्वाड का एक लिंक डालूंगा, यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मेरे छोटे भाई का चैनल है और पॉलिटिकल कंटेंट नहीं है तो आपको देखने का मज़ा ज़रूर आएगा। नया नया है, ज़रा एफर्ट हो रही है तो सपोर्ट से हमारी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जनाब वाला बात करेंगे कुछ अहम टॉपिक्स पे। आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लंबा भी हो सकता है वीलॉग, लेकिन कोशिश करते हैं कि छोटा ही रखें। ज़्यादा लंबा जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है। बात करेंगे आज इमरान खान के जुराइम की। इमरान खान के जो क्रिमिनल जुराइम हैं जो कि माफ़ नहीं किए जा सकते, वो क्या है, उस पर मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। ये लंबा हो सकती है स्टोरी। साथ साथ भूखे कुत्तों और एक सहाफ़ी की दास्तान भी सुनाऊंगा आपको। साथ साथ जनाबे वाला इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान में सब अच्छा नहीं है, इसकी बात कुछ कर लेंगे। और शुरू करेंगे हम शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दे दी। किन अल्फाज में दी है वो आपको समझाते हैं। मैडम मरीम नवाज शरीफ भी गुस्सेनाक है, वो भी आपको समझाते हैं जनाब, ठीक है, ताकि आप सब समझ जाएं। PIA क्या निजकारी हो रही है, बोलियाँ मिल गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उधर कहा है कि जी मैं तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ, PTI वालों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अगर संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। बानी PTI और इनके साथ ही मुज़ाकरात की बात करते हैं। हमने तो असेंबली के फ्लोर पर भी बात की है। तो शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। अब ये मुज़ाकरात किस किस्म के होंगे, आई हैव नो आइडिया। क्या शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म इतनी हैसियत है कि वो मुज़ाकरात कर भी सकें? मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकते हैं मुज़ाकरात। मेरा नहीं ख्याल उनके पास फ़ैसला है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो ड्रामेबाजी ज़रूर कर सकते हैं। नॉर्मली ये ड्रामेबाजी उस वक्त होती है जब तहरीक इंसाफ गिरफ्त हो रही होती है किसी प्रोटेस्ट के लिए। कल अलीमा खान साहिबा ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं, चलो भाग जाओ, जो मुज़ाकरात की बात करते हो पार्टी छोड़ दें। इतलात ये भी आ रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो मुज़ाकरात के लिए फ़हरिस्त तैयार की है, वो बातचीत के हामी हैं, वो मुज़ाकरात के काबिल ही नहीं है। फ़हरिस्त क्यों काबिल नहीं है? वो इसलिए काबिल नहीं है जनाब क्योंकि पहले नंबर पे उनकी शर्त है कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन पे पहले आके बात करें, जिसका इलेक्शन है उसको वापस करें ताकि मुज़ाकरात का आगाज़ किया जा सके। जैसे ही मुज़ाकरात की बात शुरू होगी, तहरीक इंसाफ वाले बड़े खुश होंगे। इनमें मैं चंद लोगों के आपको नाम बताता हूँ। आमिर डोगर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर साहब, ये मिल बैठ कर बात करने की कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात को बिल्कुल ये ओन करेंगे। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात बामानी हो सकते हैं? क्या ये मुज़ाकरात बामकसद हो सकते हैं? क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान से पूछना पड़ेगा तहरीक इंसाफ वालों को। तो सबसे पहली डिमांड तो तहरीक इंसाफ वालों की होनी चाहिए कि मुज़ाकरात को जी हम वेलकम करते हैं, ये हमारी शराइत है, ये हमारी डिमांड्स हैं, आए बैठ के बात करते हैं। अगर आपने ये नहीं रखना तो फिर दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हुकूमत मुज़ाकरात को हम वेलकम करते हैं, हुकूमत अपनी कमेटी बनाकर हमारा ये फोकल पर्सन है, इससे रब्ता कर लें। तीसरा इनका डिमांड होनी चाहिए कि इमरान खान से जी हमारा ज़रा मुलाकात करवा दें मुज़ाकराती कमेटी की, बल्कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ चलते हैं, इमरान खान से मुलाकात करते हैं, उनके पास बैठ के गप लगाते हैं और मुज़ाकरात के माहौल को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप संजीदा हैं तो मेरा ख्याल है यहाँ पर ही इनके मुज़ाकरात का अमल ठुस हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ कख कंडा भी नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को बयानात देने के लिए रखा है, उनको दुनिया फिरने के लिए रखा है और कर्जे शर्जे मांगने के लिए उनको रखा है। बाकी उनका कोई काम नज़र नहीं आता। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जिससे पता चलता है कि वाकई उनका कोई काम नहीं है। अब इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब की जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। ये मैं कहने पे मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि चंद सहाफ़ी हैं, वो सुबह दोपहर शाम रात आधी रात वो अपने घर में बीवी से लड़ाई होती है, इसका भी जुर्म इमरान खान पे डालते हैं। अगर आपके मोहल्ले की नाली बंद हो गई तो जुर्म इमरान खान है। अगर आपको माल्टे आपने ख़रीदे और वो खट्टे निकल आए तो वो भी इमरान खान का कसूर है, और केले फिसे हुए निकल आए तो वो भी इमरान खान का कसूर है। अगर आपको नौकरी से आज भी निकाल दिया जाता है तो कसूर इसलिए क्योंकि 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया था। अगर आपके घर में गैस नहीं आ रही तो वजह उसकी इमरान खान ही है। ये वो बेशरम लोग हैं, ये बवासीरी सहाफ़ी हैं जो कि ये नहीं देखते कि 3 साल से जेल में। सहाफ़त का बुनियादी असूल होता है कि आप अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं, आप ओप्रेस्ड के साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक नई सहाफ़त आई है जो हर चीज़ का जुर्म जो है वो अब इमरान खान का जुर्म क्या है?
मैं आपको समझाता हूँ इमरान खान का जुर्म है क्या, ताकि आप समझ सकें बेहतरीन तरीके से। इमरान खान का जुर्म ये है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आया, वो पाकिस्तान का हीरो बना, उसके बाद उसने सियासत में एंट्री रखी। भाई आप डायनेस्टी तो नहीं थी ना, कोई डायनेस्टी तो नहीं थी आपकी, आपका बाप कोई सियासतदान तो नहीं था, तो आपका कैसे ये जुर्रत कि आप जनाब वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखें, सियासी जमात बनाएं आप, हाउ डेयर यू। ये जो साफ़ी बड़बड़ करते रहते हैं हर चीज़ में, इमरान खान ये मरीम नवाज़ के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, बिलावल के सामने ऐसे, कि आपकी सोच है, मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से। इमरान खान के सामने सारे टार्जन हैं। इमरान खान का दूसरा जुर्म यह है कि इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा। क्यों तोड़ा आपने? हमारे अच्छे खासे काम चल रहे थे, आपको पता है साफ़ी कितने काम लेते। इमरान खान का तीसरा बड़ा जुर्म, वो कहते हैं मैंने इश्तिहार नहीं देने, मैंने साफ़ियों से ब्लैकमेल नहीं होना। ये इतना बड़ा जुर्म है साफ़ियों की नज़र में, इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी माफ़ी नहीं मिलती। क्यों इश्तिहार नहीं देने भाई, क्यों पैसे नहीं देने, क्यों मंथलियाँ नहीं देनी? वो फवाद चौधरी इतना बड़ा मुजरिम है, वो कहता था भाई मीडिया मॉडल बदले। क्यों मीडिया मॉडल बदले? आप दें पैसे, आप क्यों नहीं पैसे देते मीडिया को, ताकि सेठ अमीर हों? कुछ सेठों ने कुत्ते रखे होते हैं जो दिखाता है कि ये चक मार लेंगे अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे। तो ऐसे कुछ साफ़ी होते हैं, हर सेठ के पास होते हैं। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, गलत बात नहीं कर रहा, डेरोगेटरी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ डॉग्स उन्होंने अटैक डॉग्स रखे होते हैं जो इसी काम के लिए होते हैं कि आप पैसे नहीं देंगे तो ये हमारे चक मार लेंगे। ये इमरान खान का कसूर है। इमरान खान का बड़ा जुर्म है, उसने बाजवा की बात नहीं मानी। जब बाजवा ने कह दिया डीजे इसे ही चेंज करना है, तो क्या जरूरत है उसकी जी, वो तो बाजवा की मदद से आया था, वो तो इसकी मदद। ये मिथ भी किसी दिन तोड़ना चाहिए किसी तरीके इंसाफ वाले को, कि जनाब इमरान खान बाजवा की मदद से नहीं आया था, बाजवा इमरान खान की मदद से ज़रूर आया था। कि बाजवे ने देखा ये विनिंग हॉर्स है तो इस पर बैट करो ताकि मैं एक्सटेंशन ले सकूं, तो बाजवे ने इमरान खान को इस्तेमाल करके एक्सटेंशन ली। दूसरी एक्सटेंशन बाजवे को लगता था एक हुकूमत से दूसरी नहीं लेनी चाहिए, तो वो मैं नून लीग से ले लूँगा। नून लीग ने बाजवे की बड़ी 750 किलो की तशरीफ पे लात मारी और बाजवा उड़ता उड़ता उधर स्पेन जाके गिरे, फ्रांस में जाके गिरा, लोगों को कहता रहा कि मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ, मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ। ये इमरान खान का बड़ा जुर्म है, ये एक बड़ा जुर्म है। इमरान खान ने एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल पे आप कंप्लेंट करते थे तो आपको मिनटों में रिस्पांस आता था ज़िले इंतजामिया का। ये इमरान खान का जुर्म है बड़ा। क्यों बनाया भाई तूने? कोविड के दिनों में सारे साफियों के पुरजोर इसरार के बावजूद इमरान खान ने कहा मैं लॉकडाउन कंप्लीट पे नहीं जाऊंगा, गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। ये हमारे एलीट एंकर्स की नज़र में ये बहुत बड़ा जुर्म था, इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। कम से कम इमरान खान को जहर का टीका लगा देना चाहिए। वो जिंदा क्यों है? मीडिया से आपको नौकरी पे निकाला गया तो वो इमरान खान का बड़ा जुर्म है, क्योंकि वो सारा कुछ इमरान खान कर रहा था। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ये शहबाज शरीफ नहीं कर रहा। ये हमारे इन गधों की लॉजिक है। इमरान खान का बड़ा जुर्म ये है कि इमरान खान कहता है जनाब मैं वोट लेके आया हूँ, मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान इंस्टेबिलिटी फैला रहा है। ये जुर्म है उसका इमरान खान के, इसको कोड़े मारने चाहिए। इमरान खान की बहनों का जुर्म यह है कि वो मुलाकात करनी चाहती हैं अपने भाई से। क्यों जाती हैं भाई? तलत हुसैन ने बताया तो है। क्यों, क्या काम है आपका, क्यों जाते हैं? पड़ा रहने दे उसको जेल में। इमरान खान का जुर्म यह है कि इमरान खान जनाब बीमार नहीं होता जेल में। भाई जरदारी की तरह मेंटल हो जाए, नवाज शरीफ की तरह प्लेटलेट्स गिला ले, शहबाज शरीफ की तरह कमर में दर्द डाल ले, कोई तो करे ना, कुछ तो करे ना। ये क्या बात हुई कि खड़ा है? ऐसे थोड़ी होता है। हमने तुम्हारी सीटें चुराई हैं, हमने तुम्हारी पार्टी तोड़ी है, तुम फिर खड़े हो, बेशरम आदमी। ये हमारे साफी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये नहीं बर्दाश्त। ये इमरान खान का जुर्म है। जुर्म क्या है इमरान खान का? इमरान खान कहता है मैं इलेक्शन जीता हूं, मेरा इलेक्शन मुझे दो। वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखता है कि जनाब आप तहकीकात करें इलेक्शन की। ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है, इसकी सजा तो फांसी होनी चाहिए। इमरान खान का जुर्म ये, इमरान खान कहता था कि आप मेरे साथ ज्यादती मत करें, ये अवाम उठ खड़ी होगी। नहीं मानते जी। एहतजाज का हक नहीं है पाकिस्तान में, एहतजाज का हक पाकिस्तान में नहीं। आप निकलेंगे, पुलिस आपको मारेगी, डंडे, लाते, मुक्के, कसूने, गोलियां। आप बोलेंगे नहीं, आप लाशें गायब कर देंगे, आपने बोलना नहीं है। ये जुर्म है इमरान खान का। ये सारे, और इससे बड़ी लंबी फहरिस्त है एक संगीन जुराइम की, जो हमारे तंग नज़र सहाफ़ी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो आज भी बताते हैं कि जी 2018 में उस वक्त ये आया, देखे ऐसे हुआ तो मुझे निकाल दिया गया। तो मामा आज तू कितने बैठा है? आज तो केड़ा CNN दा चीफ लग गए। मुझे ये समझा दो जरा। अरशद साहब को तो निकाला गया शहबाज शरीफ के टाइम पे, कोई जिक्र ही नहीं करता। मुझे तो निकाला गया शहबाज शरीफ के टाइम पे, कोई जिक्र ही नहीं करता। काशिफ अब्बासी को निकाला गया शहबाज शरीफ के टाइम में, कोई जिक्र ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता उनकी। आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए
कोई बात ही नहीं करता। इमरान खान के दौर में कोई एक सहाफ़ी निकल जाता था किसी इदारे से, पिट पिट सीना कोबियाँ करते थे। हालांकि मैं आपको परफेक्टली फाइन बता सकता हूँ कि चैनल ने ठीक ठाक माल बनाया है। मैं चैनल में था, मैं अच्छी पोजीशन पे था, मुझे ऑलरेडी पता है। फिर भी 4 चैनल्स ने मिलकर एक स्यापा क्रिएट किया कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, हमारे पास नौकरियाँ नहीं है, हम बंदे निकालने पर मजबूर हैं, हम बंदे निकाल देंगे। उन्होंने डाउन साइजिंग कर दी। ये वही टाइम था जब ARY ने, मैं ARY में मौजूद था, अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट दिया कि जी हम कमा रहे हैं, तो इमरान खान कह रहे हैं कि गुर्बत बहुत है, तो 50,000 से नीचे वाले हम हर एक की सैलरी डबल कर रहे हैं। ये वो टाइम था जब ARY में ड्राइवर्स की सैलरी 38-40 हज़ार रुपया हो गई थी, जो दूसरे चैनल में रिसर्चर्स की सैलरी है इस टाइम पे। तो ये सैलरी वहाँ पर ARY में ड्राइवरों की हो गई थी। ये वो वक्त बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से इमरान खान की गलत, तो जराइम तो बनते हैं ना, जराइम की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है जी, ये छोटी फहरिस्त नहीं है। तो इसकी सज़ा इमरान खान को मुझे नहीं पता, आप रिकमेंड कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से सहाफ़ी हैं जो आज भी सीना को भी करते रहते हैं। सुबह इमरान खान से शुरू होती है, इनकी बेगम अगर इनको चपेड़े मार दे तो ये कहते हैं इमरान खान की वजह से तू मार रही है। इनकी अगर इतवार बाजार नहीं जाते डर के मारे साफ़ी है, वो साफ़ी हैं जो इतवार बाजार जाते थे, जो पेट्रोल प्राइसेस पे डीगे मारते थे। एक वो है, वो टिड्डू 420 जो LNG पे प्रोग्राम करता रहा था, आज पता चला जी LNG ज़रूरत ही नहीं है, कैंसिल हो रहे टेंडर, आज एक प्रोग्राम भी नहीं कर रहा। उस टाइम पे ये नून लीग के एक साहब के से बाकायदा ब्रीफिंगें लेता था और जाली प्रोग्राम किया करता था। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किसका जिक्र करूँ, नाम मैं कोई नहीं ले रहा। आगे चलते जनाब, खबरें ये आ रही है कि मईशत के मामले पर बहुत तशवीश है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को कहा गया रहा है कि हमने सब कुछ कर दिया, आप कुछ करें। अब साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाईजान आवाम की हालत पतली है, तो अगले साल IMF से आप निकलें, फ़ौरन से पहले प्लानिंग उसकी करें। और मईशत का फेलियर जो है वो शहबाज एंड कंपनी पर डाला जा रहा है। और इसमें मैंने सुना है कि जो औरी भैया हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है जनाब मैं तो कुछ कर नहीं सकता इकॉनमी में, क्योंकि डार भाई हमें करने नहीं देता कुछ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की, सब अच्छा नहीं है। और इसकी आप जो सबूत हैं वो अफसार आलम टाइप सहाफ़ियों से देख रहे हैं, जो अब खबरें करना शुरू हो गए। इस किस्म की इनको इशारा हो चुका है अपने मालकान की तरफ से कि पड़ जाओ, तो ये कुछ अर्से में मज़ीद बढ़ती हुई अगर आपको नज़र आई तो समझ लीजिएगा कि हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक हम TV की सहाफ़ी हैं, कोई परीशे खान, शायद पश्तो चैनल में काम करती हैं, ठीक है, पश्तो चैनल में ये काम करती थी। इनको ये बेचारी दर्द दिल रखती थी जनाब। ये परीशा खान इनका नाम है, ठीक है। ये आवारा कुत्तों के हकूक़ की अलम बरदार बन गई थी। CDA ने एक डॉग सेंटर बनाया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा जी वो उस डॉग सेंटर के लिए एक तरह से पेट्रन बन गई। CDA का जो डॉग सेंटर था, उधर इंतजामिया ने इनको कहा कि जी कुत्ते भूखे रह जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है इनको खाना देने के लिए। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको पैसे दिया करूँगी, आप इनको खाना। ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जो इस तरह करते हैं, बेजुबान जानवरों से मोहब्बत करते हैं। मैं भी इस तरह के काम कर देता होता हूँ कभी कभार, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने अपने ही इतने रखे हुए कि उनके खर्चे करते करते मैं मरने वाला हो जाता हूँ। तो परीशा खान साहिबा जी सहाफ़ी भी थी, वो इन लोगों को 20-20 हज़ार रुपया महीना CDA वालों को देना शुरू हो गई। इसी दौरान उनको अंदाज़ा हुआ कि CDA तो इनको पैसे देता है डॉग सेंटर के, ये अफसरान खा जाते हैं। कुछ ऐसी स्टोरियाँ पता चली, उन्होंने कन्फ्रंट किया कुछ, तो अचानक ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की जानिब से। CDA के एक चौकीदार ने, डॉग सेंटर के चौकीदार ने उन पर पर्चा काटा। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। CDA मोहसिन नकवी के अंडर आता है, जो इस्लामाबाद पुलिस है मोहसिन नकवी के अंडर आती है। तो मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो भी डिपार्टमेंट आता है, जो भी महकमा है, वो बर्बाद हुआ है। लेकिन सुना यह है कि वो मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मालूम नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन ख्वाब देखने पे किसी की पाबंदी नहीं है। मैं भी अमीर आदमी बनने के ख्वाब देखता रहता हूँ, बन नहीं पा रहा, वो अलहदा बात है। तो उन पर एक पर्चा काट दिएगा। पर्चा क्या है? पर्चा ये है जनाबे वाला। अब पर्चे की दूसरी साइड भी है, वो भी बता दो। पर्चा ये है कि चौकीदार की मुद्दई पे पर्चा दिया गया कि जनाब 20-20 हज़ार रेंट पे कुछ 6 गाड़ियाँ आई डॉग सेंटर में, और ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुई और उन्होंने 50-60 कुत्ते गाड़ियों में भर ली। अब आपने ये चश्मे तसव्वुर से रखना है, कुत्ते वैसे ही हर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता कुत्तों के साथ। और एडल्ट डॉग्स, आवारा कुत्ते जो हैं, आप एकदम से उनके पास नहीं जा सकते। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुत्ते रखे हुए हैं। मेरे जो मेल डॉग है मेरा, जिसका नाम है ठाकुर, ये बुल मैस्टिफ ब्रीड है। अक्सर लोग पूछते हैं ब्रीड कौन सी है। मैंने अभी जो रखे हुए हैं, मेरे पास हस्कीज़, जर्मन शेफर्ड्स और बुल मैस्टिफ्स है। तो मेरा सबसे बड़ा डॉग जो है वो ठाकुर है, वो बुल मैस्टिफ है। उसका 60 किलो वज़न है। अभी वो पूरा जवान नहीं हुआ, अभी पपी फेज़ में ही है, पपी से डॉग में ट्रांजिशन कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल, और वो बहुत फ्रेंडली वेल ट्रेंड कुत्ता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पूरे पिंडी इलाके में कोई ऐसा शेर का बच्चा होगा कि अगर मैं ठाकुर को मैंने पकड़ा हो तो उसके नज़दीक देखते हुए आ जाएगा।
तक खौफनाक दिखता है। तो जनाब ये 4-5 गाड़ियाँ आई, इन्होंने कुत्ते अगवा करना शुरू कर दिए। अब वो कुत्ते अगवा करना शुरू, चौकीदार साहब ने बताया कि जी ये कुत्ते डाल दिए इन्होंने गाड़ी में 50-60 कुत्ता। अब आप मुझे ये बताइए कि 50-60 आवारा कुत्ता कोई बंदा किडनैप कर रहा है, उन्होंने गड्डी विच पा रहे हैं, कितना एक शोर मचेगा। रात के टाइम पे अगर मैं बत्ती ऑन कर दूँ ना तो मेरे कुत्ते भौंक भौंक के पूरा मोहल्ला जो है वो सर पे उठा लेते हैं, इतना शोर डालते हैं। मेरे आने पर भी वो खुश हो रहे होते हैं या भौंक रहे होते हैं। तो आवारा कुत्ते जो कि अनट्रेंड हैं, जिनको कि रेबीज़ हो सकता है, कोई बीमारियाँ हो सकती हैं, चक काट सकते हैं, जो बड़े कुत्ते, वो रात के टाइम पे उधर गए और वो कुत्ता नैपिंग हो रही थी। किडनैपिंग नहीं, कुत्ता नैपिंग हो रही थी। वो कुत्तों ने शोर नहीं मचाया, चौकीदार को पता नहीं चला, चौकीदार भांग पी के सोता रहा। फिर चौकीदार को किसी ने कॉल कर दी कि कुत्ते चोरी हो रहे हैं। चौकीदार तुरंत वहाँ पर पहुँच गए। चौकीदार ने ये भी लिखवाया कि जी ये एबटाबाद और मानसेरा लेके जाके इन कुत्तों को फ़रोख्त करना था। वहाँ पर कैसे फ़रोख्त करना था और आवारा कुत्ते कौन ख़रीदता है, मुझे ये ज़रा समझा दीजिए कि आवारा कुत्ते ख़रीदता कौन है। मुझे तकरीबन हर नस्ल जो पाकिस्तान में पाई जाती है कुत्तों की, मतलब आप बुल मैस्टिफ्स बहुत रेयर ब्रीड है पाकिस्तान में, चंद लोगों के पास होंगे, मेरे पास वो हैं। आप कानियो कोर्सो की बात कर, नियोपोलिटन मैस्टिफ की बात कर लें, जर्मन शेफर्ड, हस्कीज, हर ब्रीड का मुझे पता है कितने की बिकती है, ये भी पता है किस किस्म की पेडिग्री हो तो कितने की बिकती है, ये भी मुझे मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि मैं अगर अपना हस्की मेल या अपना बुल मैस्टिफ का मेल ले जाऊँ तो शो में जीत भी जाएगा। आवारा कुत्ते कौन खरीदता है? मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो आवारा कुत्ते खरीदता। उन्होंने कहा जी बेचने के लिए लेके जा रहे थे। सीडीए की पुलिस की मिलीभगत थी, उन्होंने उस बेचारी पे पर्चा दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसकी ज़मानत नहीं हो सकी। आज शायद केस लगना था, पता नहीं हुई है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया। लेकिन आप ज़रा डिपार्टमेंट के हालात देखिए। इससे मुझे अफसोस हम टीवी पर भी हुआ कि आपकी एक एंकर, मेरा ख्याल शायद मॉर्निंग शो करती थी, वहाँ पर उनको कुत्ते अगवा करने के केस में जेल में डाला हुआ है। आप लोगों को तो कोराम मचा देना चाहिए था कि यार ये किस किस्म का खेल है। लेकिन जब इंतज़ामिया सस्ते प्लॉट के चक्कर में हो, जब वो हुकूमत के साथ मुआहदे कर रही हो, जब वो ISPR के साथ मिलकर ड्रामे बना रही हो, तो फिर अपने बंदे के उस पर भी बोला नहीं जा सकता। फिर सर झुका के यस सर करते हैं, ये लोग बोल भी नहीं सके। और उस पर कहानी दूसरी साइड की वो ये है कि जनाब इनको परिशे साहिबा को फ़ोन आया कि बीबी ज़रा प्लीज़ अर्जेंटली आ जाएँ, 3 दिन से कुत्तों को खाना नहीं मिला, तो इनको खाना डालना है, तो आप कुछ लेके आ जाएँ। तो वो बेचारी हफ़ी तफ़ी वहाँ पर पहुँच गई कुत्तों को खाना डालने के लिए, जहाँ पर आगे पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि तो कुत्ता चोरी करने आई, कुत्ते चोरी करने आई। मैं सुबह जब वीलॉग करने आता हूँ, अभी जब मैं बैठा हूँ, इससे पहले मैं रूटीन है एवरी डे इंक्लूडिंग संडेज़। रूटीन क्या है कि सबसे पहले मैंने जाना है तोतों के पास, उनका पानी दाना चेक करना है, कम है तो पूरा करना है। जैसे आज मैं 1 घंटा सुबह, उससे पहले जिम, उसके बाद तोतों को पूरा खाना पानी पूरा करने के बाद, आजकल सर्दियां हैं तो मेरे डॉगीज रोज़ाना सुबह एक बॉयल अंडा खाते हैं। साथ आज एक को 2 ब्रेड के पीस मिले हैं, बसंती को वो छोटी है, ठाकुर को डॉग फूड और अंडा मिला है। उसके बाद मैं वीलॉग करने का तैयारी करता हूँ, वीलॉग करके यहाँ पर आता हूँ। और रात को जब मैं घर आता हूँ तो सबसे पहले मेरा काम ये होता है, मैं आप खाना ना खावा, मैं कुत्तों को सबसे पहले खाना डालता हूँ, फिर उनको खोलता हूँ, क्योंकि वो कुत्ते दिन को सोते हैं, रात को मेरे कुत्ते चौकीदारी करते हैं। तो कोई भी जो बंदा जो जानवर से ज़रा सी बेजुबानों से मोहब्बत करता है वो यही फॉलो करेगा। तो वो बेचारी भी भागी भागी पहुँच गई, वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया उसको। तो ये खबर ज़रा थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं फील भी कर रहा था ये बतानी आपको ज़रूरी है कि मुमलिकत खुदादाद में किस किस इकसाम की हरकतें की जा रही हैं, ये देखिए ज़रा आप। और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि भूखे कुत्ते कौन थे, वो बेज़ुबान जो बंद थे, या वो जो कुत्तों के नाम का खाना खुद खा रहे थे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं चिड़ियाघर में जानवरों का राशन जाता है जी, चिड़ियाघर का जो इंचार्ज होता है वो गोश्त जो होता है शेरों के लिए वो मंगवा लेता है, वो घर में भिजवा देते, ये भिजवा देते हैं। अब ये देख रहे हैं आंखों के सामने, एंजॉय करें, आप भी देखें। इस मुल्क में अभी और क्या क्या देखना बाकी रह गया मालूम नहीं। शाम को मरीम नवाज शरीफ पे बात करेंगे, वो गुस्सेनाक हो गई हैं आलिया नीलम साहिबा पे, देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।